सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में अपराध नियंत्रण हो रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से कल रामधनी यादव का इनकाउंटर होता है, जिसको लेके कहा जा रहा है कि अपराधी या तो सुधर जाएं या तो बिहार छोड़ दें। इसी मुद्दे पे मैं आज बात करूंगी, क्योंकि इस मुद्दा को जो है कहीं ना कहीं जातिवाद से लेके भी जोड़ा जा रहा है। विपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के यादवों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। हमारी मौजूदगी अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास है, तो मैं इनसे बात करूंगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले सर स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, जिस तरह से कल भागलपुर में एक घटना हुई और घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई होती है और अपराधी का इनकाउंटर होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अपराधी जो थे वो निकले यादव। अब इस चीज को तेजस्वी यादव पोस्ट करते हैं और कहा जाता है कि यादव होने क्या मतलब उनको ये है, इसी वजह से टारगेट किया गया। मतलब उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, राजद की तरफ से कहा जाता है कि जो AK-47 रखे हुए हैं उसका एनकाउंटर करो अगर माँ का दूध पिए हो तो। और सेकंड एक सिवान की भी ऐसी घटना होती है। तो आप इन सारे मुद्दों को कैसे देखते? देखिए, सही कहा आपने। पिछले 2-3 दिन में 2 एनकाउंटर किया है बिहार पुलिस ने, 2 मुठभेड़ किए हैं। एक भागलपुर में रामधनी यादव को मार गिराया गया है और सिवान में छोटू यादव को। हाँ, तो अब इसको थोड़ा जो बिहार में होता है, सारी चीज़ों को लोग जातीय चश्मा से देखते हैं, तो एक ये भी देखा जा रहा है कि सिर्फ यादवों को टारगेट किया जा रहा है। मैं उस पर नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन ये बात तो सही है कि दोनों जो अपराधी हैं वो टुटपुजिया अपराधी थे। रामधनी यादव और छोटू यादव दोनों टुटपुजिया अपराधी थे। पहले तो मैंने इन लोग का नाम भी नहीं सुना था, इतने ये छोटे अपराधी थे। और हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि आर्मी ने 30 मक्खियाँ मार दी और अपना नाम रख लिया 30 मार खान, है ना? तो सुनने वाले समझते थे कि इसने 30 शेरों का शिकार किया है और उसे 30 मक्खियाँ मारी थी। तो बिहार पुलिस का वही हिसाब किताब हो गया है, ये लोग 30 मक्खियाँ मार के 30 मार खान बन रहे हैं। अब बड़े-बड़े माफिया डॉन के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। शक्ति सिंह यादव जो राजद के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कहा, पुलिस को ललकारा, मतलब सम्राट चौधरी को ललकारा कि यदि आपने माँ का दूध पिया है तो अनंत सिंह का एनकाउंटर करके दिखाए। बात तो सही है, एनकाउंटर तो छोड़ दीजिए, अनंत सिंह के घर की तलाशी लेने की पुलिस की औकात नहीं है। उसके बाद अभी ये दर्शक मेरे हाथ में तस्वीर देख रहे हैं, ये भाजपा नेता सुनील पांडे की तस्वीर है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत, भोजपुर के तराड़ी से MLA है। इस तस्वीर में दर्शक साफ साफ देख रहे हैं कि सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 3-4 साल जेल में रहे थे। तो कायदे से तो सुनील पांडे के घर पर भी रेड होकर ये AK-47 जब्त होनी चाहिए। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आर्म्स एक्ट का केस होना चाहिए। लेकिन क्या है कि माफिया डॉन सुनील पांडे ने मुख्यमंत्री को धमका दिया है। सुनील पांडे ने कहा है मुख्यमंत्री से कि अरे सम्राटवा, है ना, हमारे घर पर रेड हुआ तो हम सरकारें गिरा देंगे। अब इस वजह से जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी इतना घबरा गए हैं कि उनकी बोलती बंद हो गई है। अब सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करवाएं, और ये DMSP की मीटिंग में डायलॉग मार रहे हैं कि अपराधियों की तस्वीरों पर माला पहना दीजिए, अपराधियों की तस्वीरों पर माला पहना दीजिए। अरे सुनील पांडे को आपको टच करने की औकात नहीं है तो किस अपराधी की तस्वीर पर आप माला पहनाइएगा? इसलिए फिर मैं मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहता हूँ कि यदि सच में उनकी सरकार अपराध को रोकने के लिए गंभीर है ना, तो जरा सुनील पांडे के ठिकानों पर भी रेड हो और ये AK-47 को जब्त किया जाए। जी। उन्होंने सम्राट चौधरी ने एक और चीज कहा है, क्योंकि कल जो है मतलब सारे जो DMSP की मीटिंग हुई और उसमें ये भी कहा गया कि जो अपराध करेगा, छोटी छोटी बच्चियों को लेके भी उन्होंने कहा कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब उसको, मतलब ये नहीं है कि उसको पकड़ा जाएगा, सीधे उस पे हार चढ़ा दो, माला चढ़ा दो। लेकिन ये जो चीजें हैं, मतलब अभी तक देखा जाए तो नीट मामले के अपराधी को क्यों माला नहीं पहनाया? वही बात मैं भी बोलने जा रहा था जी। वही बात मैंने भी बोलने जा रहा था कि इस साल 6 जनवरी को नीट छात्राकांड उजागर हुआ। पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा, इसके साथ मतलब रेप हुआ, मर्डर हुआ, पूरा बिहार हिल गया, इतना बड़ा वो कांड है। उस समय भी सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे, लेकिन नीट छात्राकांड में तो इन लोगों ने बचा लिया निशांत कुमार को। मुख्यमंत्री जो उस समय थे पलटू राम, उनका बेटा निशांत कुमार मुख्य संदिग्ध था नीट छात्राकांड में, उनको तो बचा लिया गया।
और अभी तो वही बिहार की जनता सवाल कर रही है। अब तो नीट छात्रा की माँ भी सवाल कर रही है, मांग करती है कि निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए। तो वो सब तो करने की हिम्मत नहीं है सम्राट चौधरी को, तो ये बात बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सम्राट चौधरी के साथ समस्या क्या है कि बातें खूब बनाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो यही सम्राट चौधरी का काम है कि डायलॉगबाजी बड़े बड़े करो। हम पाताल से अपराधियों को पकड़ के ले आएंगे, तो हम गया में पिंडदान करवा देंगे, तो हमारा बुलडोज़र तैयार है, तो हम कैमूर के पहाड़ों पर जेल बना देंगे, है ना। लेकिन सुनील पांडे का नाम सुन के मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री खटिया के नीचे घुस जाते हैं। जी। सर, जिस तरह से मतलब आपने कहा कि अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है, इवन मतलब राजद के तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो शक्ति सिंह यादव ने यही चीज कहा कि अगर है हिम्मत तो जाके वो करो, माँ का दूध पियो हो तो ये करो। लेकिन आज जो है, मैंने कल एक वीडियो देखा है और कि जो अनंत सिंह पे वो अटैम्प किए थे सोनू मोनू गैंग, जो जिनका आप नाम सुने, उनके घर पे भी छापामारी हुई है। तो सरकार तो काफी एक्टिव लग रही है अनंत सिंह के विरोधियों पर है ना। देखिए उसमें भी बात समझिए, ये तो अनंत सिंह बिहार का बहुत खूंखार माफिया डॉन है, मोकामा का विधायक भी है। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पलटू राम, ये अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके थे। अनंत सिंह के सामने चपरासी के साथ हाथ पैर जोड़े रहते थे। और जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी, ये भी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अभी हाल में अनंत सिंह ने इनसे मुलाकात की थी और अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री को हुक्म दिया कि सोनू मोनू गिरोह मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो तुम उस गैंग पर शिकंजा कसो। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि हुजूर ऐसा ही होगा। अब देखिए कल मैं देख रहा था पूरी बाढ़ की पुलिस दल बल के साथ पहुंची और सोनू मोनू गिरोह के दो सदस्य हैं, एक का नाम बबलू है, एक का नाम दिलीप सिंह है। उन लोग के घर की कुर्की हुई और बहुत उन लोग के खिलाफ कड़ा एक्शन हुआ है। तो संक्षेप में सीधे समझिए कि अनंत सिंह के हुक्म पर सम्राट चौधरी ने भी काम करना शुरू कर दिया है। जी। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो लोग मतलब पावर में हैं, क्या उनके ऊपर जो भी चीजें हुई हैं, उनके ऊपर जो लोग उनके दुश्मन हैं, क्या मतलब उनको टारगेट कर करके अपराध कंट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल वही ना। देखिए सोनू मोनू से मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, सभी जानते हैं कि सोनू मोनू अपराधी है। जी। लेकिन पुलिस को अपना काम निष्पक्षता से करना चाहिए। अभी संदेश ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए पुलिस अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को बेल मिल गया हाईकोर्ट से, उसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, है ना। और दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह का स्पीडी ट्रायल नहीं करवाया जा रहा है, त्वरित विचारण नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन अनंत सिंह के विरोधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। तो सर, आपने कहा कि दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को मतलब जमानत मिल गई, तो कहीं ना कहीं ये तो न्यायालय का था, बिहार सरकार का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट? नहीं नहीं, न्यायालय का तो था ही, लेकिन जी। पटना हाई कोर्ट ने यदि जमानत दी जी। तो बिहार सरकार को जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए ये थी। तो उनके परिवार को करना चाहिए था ना सर, उनके पोता नहीं को नहीं करना नहीं चाहिए नहीं था। नहीं नहीं, बिहार बिहार सरकार को भी अपील करनी चाहिए थी सरकारी अच्छा। वकीलों के माध्यम से। अच्छा, मतलब सरकार का भी अपना एक मतलब तब दायित्व होता तब है। आप माफिया पर कंट्रोल कर रहे हैं ना। जी। सरकार कहती है ना कि हम माफिया को नहीं छोड़ेंगे। जी। तो वैसी स्थिति में सरकारी वकील रहते हैं हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सरकार को चाहिए था कि अनंत सिंह को जो जमानत मिली थी हाई कोर्ट से उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती सरकार। लेकिन चूंकि उसमें जो मुख्यमंत्री थे पलटू राम वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी थे, इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई अपील में। जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अपराध नियंत्रण हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है और पुराने मुद्दा को उठाया जा रहा है, ये सोनू मोनू का भी मुझे लगता है कि मुद्दा काफी पुराना था, अभी उठाया जा रहा है, तो क्या सम्राट चौधरी के ऊपर जो इतने सारे एलिगेशन हैं, क्या वो सारे मुद्दे भी उठेंगे? वो तो नहीं उठेंगे ना। देखिए सम्राट चौधरी का तो खुद आपराधिक इतिहास रहा है। 1995 में इन्होंने मुंगेर जिला के तारापुर थाना क्षेत्र के लौना परसा गांव में 7 लोगों का खून कर दिया था। उस मामले में सम्राट चौधरी ने जेल की हवा भी खाई थी। तारापुर थाना में कांड संख्या 44/95 दर्ज हुआ था। बाद में इनके वकील ने जाली प्रमाण पत्र जमा किया था अदालत में और उस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सम्राट चौधरी को जमानत मिल गई थी। और जब ये बाहर आए तो इन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना नाम राकेश कुमार मौर्य से बदलकर सम्राट चौधरी रख लिया। तो सम्राट चौधरी अब तक 10 बार नाम बदल चुके हैं, 15 बार जन्मतिथि बदल चुके हैं
और 20 बार शैक्षणिक योग्यता बदल चुके हैं। जी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि अपराध को कैसे देखा जा रहा है, अपराधी को कैसे देखा जा रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।